जब मंजिल से ज़्यादा मज़ा आपको रास्तों में आ रहा हो तो आप समझ जाओ कि आप स्पीति वैली में हो। और ये स्टेटमेंट ना लद्दाख ट्रिप हो या स्पीति वैली ट्रिप हो, दोनों के लिए इक्वली वैलिड है। क्योंकि ना यार, आपके लद्दाख ट्रिप हो या स्पीति वैली ट्रिप हो, दोनों ट्रिप ना नॉर्मल आपके जो हिल ट्रिप होता है, माउंटेन ट्रिप होता है, उससे थोड़े से अलग होते हैं। क्योंकि आपके डेज आपको ज़्यादा लगते हैं इस ट्रिप में, और आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, राइड करते हो, ड्राइव करते हो, रोड्स आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं। थोड़ा ना ये थ्रिलिंग टाइप का एक्सपीरियंस रहता है, थ्रिलिंग एडवेंचरस टाइप का एक्सपीरियंस रहता है। तो नॉर्मल ट्रिप से थोड़े अलग होते हैं, तो इसीलिए ना थोड़ी सी प्लानिंग रिक्वायर्ड है इन ट्रिप से पहले। तो यार, इस वीडियो में ना मैंने ट्राई किया है कि स्पीति वैली ट्रिप प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के माइंड में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, मैं वो सारे सबका आंसर करूँ। जैसे कि कैसे पहुंचे स्पीति वैली, रूट कौन सा है, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम क्या ले सकते हैं, कितने दिन का हम ट्रिप बनाना चाहिए हमें, और कौन सी जगह घूमने के लिए हैं वहाँ पर, डे वाइज प्लान उनका, रोड कंडीशन कैसी है, स्टे ऑप्शंस कैसी हैं, खाने की ऑप्शन कैसी हैं, किन चीज़ों का हमें वहाँ ध्यान रखना चाहिए स्पीति वैली ट्रिप के लिए, क्या सामान हमें कैरी करना चाहिए, और हमारा खर्चा कितना हुआ स्पीति वैली ट्रिप में, और कौन सा सीज़न बेस्ट है स्पीति वैली के लिए। और एक और क्वेश्चन कि अगर आपने लद्दाख और स्पीति दोनों ने किए तो पहले आपको कौन सा ट्रिप करना चाहिए। सो हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। माय नेम इज़ मनीष एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल एंड बाइट। सो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक रिक्वेस्ट है, ऐसे वीडियो बनाने में ना बहुत एफर्ट लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि ना कमेंट करना और लाइक करना आपके लिए तो फ्री है, बट इससे ना चैनल को, वीडियो को ना बहुत सपोर्ट मिलती है। तो यार, पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्पीति वैली है कहाँ पर और यहाँ पहुँचे कैसे हैं। तो यार, स्पीति वैली पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल एंड स्पीति, ये इसी का पार्ट है। स्पीति वैली जो है इसी का पार्ट है। लाहौल काफ़ी लोगों को मालूम होगा। मनाली से जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स अटल रोहतांग टनल, उसको क्रॉस करते ही जो एरिया आता है, सिसु हो गया आपका, कीलोंग हो गया आपका, कोकसर हो गया, तो ये जिस्पा हो गया, ये आपका पड़ता है लाहौल में। और अगर आप कोकसर से आगे जाते हैं टुवर्ड्स रोहतांग पास, तो बीच में से एक रास्ता कटता है स्पीति वैली के लिए। तो एक तो रूट ये हो गया मनाली से स्पीति वैली जाने का। एक रूट है आपका शिमला से, आप शिमला जाएंगे, शिमला से नारकंडा, नारकंडे से आगे एक और डिस्ट्रिक्ट आता है किन्नौर, किन्नौर को क्रॉस करेंगे और आप पहुंचेंगे स्पीति वैली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्पीति वैली पहुंचे कैसे। तो उससे पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि यार, स्पीति वैली जो है ना, ये एक डेस्टिनेशन है, नो डाउट, बट स्पीति वैली ट्रिप जो है ना, ये एक जर्नी है। मैं जर्नी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना स्पीति वैली पहुंचने से पहले आप शिमला हो जाओगे, शिमला क्रॉस करोगे, देन उसके बाद आपका किन्नौर आएगा, किन्नौर में भी कुछ लोकेशन है घूमने के लिए, वो आप घूमोगे, देन आप स्पीति वैली पहुंचोगे। तो इसमें ना आप डेली बेसिस पे ना चलते रहोगे। आज ए लोकेशन पे हो, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आज ए लोकेशन पे हो, देन आप नेक्स्ट डे बी लोकेशन पहुंचोगे, रास्ते में जो भी लोकेशंस आएंगी घूमने के लिए आप घूमोगे, एंजॉय करोगे, देन आपको नेक्स्ट डे बी से सी जाना पड़ेगा। तो एक जर्नी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो रोडवेज की बसेस हैं वो चलती हैं, और आपकी किन्नौर तक जो है फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है, 2-3 बसेस दिन में चलती हैं जहाँ तक मुझे पता है। किन्नौर से आगे स्पीति वैली की भी बसेस जाती हैं, बट उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ना आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुँच तो जाओगे, बट उसमें ना 2 चैलेंज है। पहला चैलेंज ये है कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी कम है, एज आई टोल्ड यू, इन स्पीति वैली, ठीक है। सेकंड चैलेंज ये है कि ऐसे ट्रिप पे ना आपका रास्ते में मन करता है रुकने का, कितनी बार अच्छी लोकेशन है, अच्छे व्यूज़ हैं, आपका मन कर रहा है रुक के थोड़ी देर एंजॉय करने का, फ़ोटो खींचने का, तो वो ऑप्शन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम गए थे रिकोंग पीओ से ताबो गए थे, या फिर ताबो से हम काजा गए थे, तो बीच में ना हमें 8-10 बार ऐसा लगा होगा कि यहाँ रुकते हैं और यहाँ फ़ोटो खींचते हैं। वो बात अलग है, हम रुके हर 3-4 जगह, बट आपका मन करता है रुकने का ना बीच में, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना वो ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए ना, अगर आपको जाना है स्पीति वैली ना, तो बेटर यह है कि आप बाइक पे जाओ या फिर कार पे जाओ। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप हायर्ड कार पे जा सकते हो। अगर आपको वहाँ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा टफ टेरेन है, तो आप हायर्ड कार पे जा सकते हो और हायर्ड बाइक पे जा सकते हो। आपको बाइक्स हायर करने के लिए ऑप्शन जो है शिमला में मिल जाएगी, इन केस आप शिमला से जा रहे हो तो। अगर आप मनाली से जा रहे हो तो मनाली में भी सफिशिएंट ऑप्शंस है बाइक हायर करने के लिए। तो कैसे पहुँचे ये मैंने आपको बता दिया। अब जो 2 रास्ते हैं ना पहुँचने के स्पीति वैली, एक मनाली वाला, एक शिमला वाला, इसमें से जो मेन जो रूट है ना वो है शिमला वाला। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मनाली का रास्ता है ना, वो स्नोफॉल के बाद बंद हो जाता है। अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर एंड के आसपास जो है स्नोफॉल जैसे होती है, कई बार अक्टूबर एंड में या नवंबर स्टार्टिंग में, उसके बाद वो रास्ता बंद हो जाता है, जो आपका मनाली से चंद्रताल लेक होते हुए काजा पहुंचता है। तो उसके बाद वो रास्ता आपका ओपन होता है ऑलमोस्ट मई मिड में या मई एंड में। इस बार हम मई मिड में थे वहाँ पर, तो रास्ता बंद था वो स्नोफॉल की वजह से, तो जून स्टार्टिंग में ओपन हुआ। तो ऑलमोस्ट 6-7 मंथ जो है वो रास्ता बंद रहता है मनाली वाला।
और शिमला वाला जो रास्ता है वो आपका ऑलमोस्ट पूरा साल ओपन रहता है, मे बी एक आध मंथ बीच में बंद हो जाए, बट ओपन रहता है वो थ्रू आउट ईयर। तो अगर आप जून और अक्टूबर के बीच में कभी जा रहे हैं तो आप पूरा सर्किट कर सकते हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं। आप शिमला से गए और अपना काजा पहुँचे, काजा से आप चंद्रताल लेक देखते हुए मनाली से होकर वापस आ गए, या फिर रिवर्स डायरेक्शन में। एक और चीज़ है कि जैसे आपको लेह लद्दाख में ना आपको लेह से आगे जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है ऑनलाइन, तो यहाँ पर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब बात करते हैं कि कितने दिन का हमारा ये ट्रिप होना चाहिए स्पीति वैली का, और लोकेशन कौन सी है घूमने के लिए, और रोड कंडीशन कैसी हैं। तो इसके लिए ना यार हम रेफरेंस पॉइंट जो है ना दिल्ली लेंगे। तो स्पीति वैली ट्रिप जो है ना ये आप 7 से 10 दिन में पूरा कर सकते हो। तो एक काम करेंगे, पहले मैं आपसे ना डे वाइज प्लान शेयर करूँगा 10 डेज़ का, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम कम है तो कौन सी लोकेशन जो है आप स्किप कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। डे 1 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप आप दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे और जाएंगे टुवर्ड्स नारकंडा। नारकंडा शिमला से आगे पड़ता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं मैं। और डिस्टेंस जो है दिल्ली से नारकंडा का ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है। तो इसमें आपको पूरा दिन लगने वाला है। तो आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप बीच में शिमला में या फिर कुफरी में ब्रेक ले सकते हैं। और दिल्ली से नारकंडा की जो रोड्स हैं वो एकदम स्मूथ हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला। तो आपका डे 1 का जो स्टे रहेगा वो रहेगा आपका नारकंडा में। देन डे 2 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप आप जाएंगे नारकंडा से टुवर्ड्स चिटकुल। नारकंडा जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, चिटकुल जो है किन्नौर में है। तो आप डे 2 में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे। नारकंडा से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके आप पहले जाएंगे टुवर्ड्स हाटू पीक। हाटू पीक जो है एकदम पीक पॉइंट है नारकंडा में, और ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का जो रास्ता है नारकंडा से हाटू पीक का। वहाँ पर एक हाटू टेम्पल भी है, और वहाँ की जो ड्राइव है वो एकदम स्टीप इंक्लाइंड ड्राइव है, नैरो रोड है, जंगल के बीच में से आपको जाना पड़ता है। बट हाटू पीक से जो व्यूज़ मिलते हैं आपको वो वर्थ इट है। लोग स्पेशली नारकंडा आते हैं हाटू पीक जाने के लिए, तो आपको हाटू पीक जो है बिल्कुल मिस नहीं करना। तो हाटू पीक से होकर वापस नारकंडा आने में आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद आप चलेंगे आगे टुवर्ड्स किन्नौर। किन्नौर में एंटर करते ही जो किन्नौर की या फिर स्पीति वैली की जो फेमस क्लिफ हैंगर रोड्स है ना वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहाँ पर आपको राइड करने में, ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग मिलने वाली है। उसके बाद एक जगह आएगी करचम। करचम से जो है अलग रास्ता जाता है टुवर्ड्स चिटकुल सांगला। एक रास्ता आपका जा रहा होगा टुवर्ड्स काजा, एक आपका जा रहा होगा टुवर्ड्स चिटकुल और सांगला। तो सांगला होते हुए आप चिटकुल जाएंगे। तो ये जो रास्ता है आपका करचम से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और काफ़ी नैरो रोड है। तो आपको यहाँ काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी गूज़बम्प फील होने वाले हैं इस रोड पे ड्राइव करने में, राइड करने में। चिटकुल से पहले एक जगह आती है सांगला। सांगला जो है एक छोटा सा जो है टाउन टाइप है, छोटा सा आप बोल सकते हो, मार्केट है वहाँ पर सांगला में। चिटकुल जो है प्रॉपर गांव है, तो आपको जो भी एसेंशियल लेनी है वो आपको सांगला में मिल जाएगी। चिटकुल जो है वो है लास्ट विलेज ऑफ इंडियन साइड। वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बोर्ड्स पे भी मेंशन है। तो वहाँ विलेज है, वहाँ आपको गेस्ट हाउस, बेसिक गेस्ट हाउस, हॉस्टल्स, होम स्टेज मिल जाएंगे। तो रहने का कोई इशू नहीं है, बट आपको मिलेगा बेसिक्स ही। तो चिटकुल में व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग आते हैं क्योंकि काफ़ी हाइट पर है। चिटकुल जो है बसपा रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, तो आप चाहें तो बसपा रिवर के किनारे पे बैठ के व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो डे 2 का आपका जो स्टे रहेगा वो रहेगा चिटकुल में। डे 3 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप आप जाएंगे चिटकुल से कालपा की तरफ। डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है, 2 से 3 घंटे आपको लगने वाले हैं। तो आप चाहें तो मॉर्निंग में उठ के कुछ टाइम जो है चिटकुल में स्पेंड कर सकते हैं, और चाहें तो आप सांगला भी जा सकते हैं। देन उसके बाद में आपको आना है कल्पा। कल्पा से पहले एक जगह पड़ती है रिकोंगपियो। रिकोंगपियो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो रिकोंगपियो को आप क्रॉस करेंगे, आप पहुंचेंगे कल्पा। कल्पा में आपको वन ऑफ द बेस्ट व्यू मिलेंगे स्नो कैप्ड माउंटेन्स के, ग्लेशियर्स के। ये सामने जो आप स्नो कैप्ड माउंटेन्स देख रहे हैं ये किन्नौर कैलाश माउंटेन रेंज है, और इनका ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 18,000-19,000 फीट है इनका। कल्पा में एक मोनेस्ट्री भी है, एक टेम्पल भी है, आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ कुछ कैफ़ेज़ भी हैं। देन कल्पा से आगे थोड़ी सी आगे जाकर एक पॉइंट है रोला क्लिफ, जिसको सुसाइड पॉइंट में बोलते हैं, बट एक्चुअल नेम जो उसका है वो है रोला क्लिफ। तो वहाँ जो है आपको एकदम स्टीप जो है एकदम डेप्थ दिखेगी। तो वहाँ से मतलब व्यूज़ जो है काफ़ी अमेजिंग आते हैं। आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, अच्छी जगह है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। देन आप रिकोंगपियो से जब कल्पा आ रहे होते हैं तो बीच में भी एक मोनेस्ट्री पड़ती है जहाँ पर मैत्री बुद्धा का एक स्टैचू है। तो वो भी एक अच्छी लोकेशन है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आपका डे 3 का जो स्टे रहेगा वो रहेगा कल्पा में। कल्पा में भी आपको होम स्टेज, गेस्ट हाउस की ठीक ठाक सी ऑप्शन मिल जाएंगी। बहुत लेविश आपको यहाँ होटल्स नहीं मिलेंगे, बट बेसिक हाइजीनिक ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी खाने के लिए और रहने के लिए भी। डे 4 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप, इस दिन आप कल्पा से निकल के जाएंगे टुवर्ड्स ताबो। कल्पा है आपका किन्नौर में, ताबो है आपका स्पीति वैली में।
टोटल डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 200 किलोमीटर्स। बट जो रोड्स हैं, जो स्ट्रेच है वो स्मूथ है। 90% रोड जो है, रास्ता जो है वो स्मूथ है। थोड़ी सी आपको बीच में ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। अब कल्पा से निकल के पहला पॉइंट जहां आप ब्रेक ले सकते हैं वो है खाब ब्रिज। अब इस ब्रिज की खास बात यह है कि यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पर सतलुज का और स्पीति रिवर का संगम होता है। तो यहाँ पर आप रुक के कुछ देर फोटो खिंचवा सकते हैं और यहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं सामने। उसके बाद वहाँ से आगे चल के आप पहुँचेंगे नाको। नाको है एक विलेज किन्नौर में। अब नाको से आप आगे जाएंगे तो आप स्पीति वैली में एंटर कर जाएंगे। अब नाको विलेज में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आप घूम सकते हैं। पहला है, वहाँ एक मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री से थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एक ग्रीन वाटर की लेक है। काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं वहाँ से सामने स्नो के माउंटेन्स के। उससे थोड़ी सी ऊपर एक जाइंट बुद्धा प्रेयर व्हील है। अब इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कार का पहुँचना थोड़ा टफ है। और आप बाइक से वहाँ जा सकते हैं आप, बट अदरवाइज़ आप वहाँ ट्रैक कर सकते हैं। 200 या 300 मीटर का ट्रैक है हार्डली, बट यहाँ से व्यूज़ बहुत अमेजिंग आते हैं। यहाँ से आपको नाको विलेज के और सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं नाको में तो आपको इस पॉइंट पे ज़रूर जाना चाहिए। अब नाको से आगे निकल के आप स्पीति वैली में एंटर करेंगे। स्पीति वैली में एंटर करने के बाद में थोड़ी आगे जाकर एक पॉइंट आएगा, एक कट आएगा राइट की तरफ टुवर्ड्स ग्यू विलेज। अब ये जो रोड है ये नैरो है, ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर का स्ट्रेच है और आप पहुँच जाएंगे ग्यू विलेज। अब ग्यू विलेज की खास बात ये है कि यहाँ पर एक 500 साल पुरानी मम्मी है एक बुद्धिस्ट मॉन्क की। अब इसकी खास बात ये है कि ये जो मम्मी है ये नेचुरली प्रिजर्व्ड है। इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किए हुए हैं प्रिजर्व करने के लिए, और ये चीज़ जो है साइंटिस्ट ने सर्टिफाई की है। जो इजिप्ट में आपको मम्मीज़ मिलती हैं वो केमिकली प्रिजर्व्ड होती हैं, बट ये जो है ये नेचुरली प्रिजर्व्ड है। और ग्यू विलेज से जो व्यू सामने आते हैं वो भी बहुत अमेजिंग आते हैं। और ग्यू विलेज थोड़ी हाइट पे है तो आपको वहाँ ज़्यादा ठंड फील होगी। एंड ग्यू विलेज के जस्ट पीछे जो माउंटेन्स हैं, इनके जस्ट पीछे जो है चाइना का बॉर्डर है। एक्चुअल में अगर आप मैप में देखेंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि ग्यू विलेज से चाइना का बॉर्डर ज़्यादा नज़दीक है कंपेयर टू जितना चितकुल से चाइना का बॉर्डर है। अब ग्यू विलेज से निकल के आप थोड़ा आगे जाएंगे टुवर्ड्स ताबो। अब ये जो स्ट्रेच है बीच में थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ी आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। आप पहुँच जाएंगे ताबो। ताबो में स्टे की सफिशेंट ऑप्शंस है। आपको यहाँ पर गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ होम स्टेज भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको ठीक ठाक सा रहने का अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो आपका डे 4 का स्टे रहेगा ताबो में। डे 5 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप आप ताबो से निकल के जाएंगे टुवर्ड्स पिन वैली। पिन वैली जो है स्पीति वैली का पार्ट है। ताबो से पिन वैली का डिस्टेंस जो है वो है 80 किलोमीटर और आपको जो ट्रैवल टाइम लगने वाला है वो है 3 से 4 घंटे। ताबो में मॉर्निंग में उठ के, ताबो में ही एक मोनेस्ट्री है जो कि 1000 से भी ऊपर साल पुरानी है। इस मोनेस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये मोनेस्ट्री जो है जस्ट मड से और वुड से बनी हुई है। और इस मोनेस्ट्री के अंदर जाकर, इसके अंदर जो टेम्पल है उसके अंदर जाना आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप ताबो से निकल के आगे जाएंगे और पहुंचेंगे धनकर मोनेस्ट्री। धनकर मोनेस्ट्री ऑलमोस्ट आधे घंटे के रास्ते पर है ताबो से। इस मोनेस्ट्री की खास बात यह है, पहली तो कि ये 1100 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। सेकेंडली इसकी लोकेशन, ये काफ़ी हाइट पर है और इस मोनेस्ट्री में पहुंचकर वहाँ पर जो व्यूज़ मिलते हैं आपको वो प्रॉपर गूज बम्प वाली फीलिंग देते हैं आपको। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, एकदम क्लिफ, एकदम पहाड़ की चोटी पे कॉर्नर पे बनी हुई है ये मोनेस्ट्री। ऑल्दो ये मोनेस्ट्री छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, बट मेन चीज़ है यहाँ से जो व्यूज़ मिलते हैं आपको। और एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, आप कभी भी ऐसी मोनेस्ट्री में जाएं तो कुछ अपने एंड से ना यार कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, क्योंकि ये मोनेस्ट्री जो है ऐसी रिमोट लोकेशन पर हैं और यहाँ पर इनको मेंटेन करना काफ़ी टफ रहता है और ख़र्चा होता है। तो कंट्रीब्यूट मिनिमल जो आप अपने एंड से कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इस मोनेस्ट्री के पास में ही सामने एक होम स्टे है और रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप खाना खा सकते हैं, जहाँ आप लंच कर सकते हैं। उसकी डिटेल जो है सामने आपको स्क्रीन पे आ रही होगी। यहाँ से व्यूज़ बहुत अमेजिंग आते हैं और बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर जो आपको खाना मिलता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, बहुत हाइजीनिक खाना मिलता है। तो अगर आपको कुछ लंच वगैरह करना है, कुछ स्नैक्स लेने हैं तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पे जा सकते हैं। यहाँ पर स्टे के लिए भी ऑप्शन है, ये एक होम स्टे भी है इनका नीचे, तो आप चाहें तो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। धनकर मोनेस्ट्री से नीचे उतर के आप आएंगे मेन काजा हाईवे पे। वहाँ से एक कट जा रहा है टुवर्ड्स पिन वैली। पिन वैली का रास्ता वहाँ से ऑलमोस्ट 40 से 45 किलोमीटर का है और आपको 2 घंटे लगने वाले हैं। जब हम वहाँ गए थे तब मेन जो रास्ता है, स्टार्टिंग का स्ट्रेच है 3-4 किलोमीटर का पिन वैली का, वो क्लोज था, तो हमें स्टार्टिंग वाला ऑफ रोडिंग का स्ट्रेच लेना पड़ा। बट उसके आगे भी जो रास्ता है पिन वैली का
वो पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग वाला है, पूरा रास्ता ख़राब है। मतलब बीच में कुछ स्ट्रेच ओके सा है, बट मोस्टली रास्ता जो है ख़राब है। पिन वैली में ऑलमोस्ट 20+ विलेजेस हैं, बट जो मेन विलेज है वो है मुद, MUD, और मुद जो है लास्ट विलेज है पिन वैली का। तो यहाँ तक की जो ड्राइव है काफ़ी एडवेंचरस और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। बहुत ही डिफरेंट तरह के आपको यहाँ पर व्यूज़ मिलेंगे। तो पिन वैली जाना आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। पिन वैली आप पहुँचेंगे तो पिन वैली में भी सफिशिएंट ऑप्शन है स्टेज के लिए, बट यहाँ पर आपको मोस्टली जो है होम स्टे की ऑप्शन मिलेगी, रॉ टाइप बेसिक टाइप की जो है ऑप्शन मिल जाएगी रहने के लिए। तो डे 5 का आपका स्टे रहेगा पिन वैली में। डे 6 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप आप पिन वैली से निकलेंगे और पहुँचेंगे काजा। काजा जो है यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स है, तो आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। आप काजा पहुँच के काजा में एक होटल ले सकते हैं। उसके बाद में 2 और पॉइंट काजा से आगे है। फर्स्ट है की मोनेस्ट्री, सेकंड है किब्बर विलेज। ये दोनों पॉइंट जो है आप सेम डे में ही कवर कर सकते हैं। की मोनेस्ट्री बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, और की मोनेस्ट्री की खास बात यह है कि अगर आप जाएंगे की मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे तो वहाँ से आपको सामने के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही अमेजिंग मिलते हैं। प्लस यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर एक हर्बल टी जो है सर्व की जाती है, और ऐसी हर्बल टी मैंने आज तक नहीं पी थी। तो ये चीज़ आपको, ये एक्सपीरियंस जो है आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। की मोनेस्ट्री में कुछ टाइम पीसफुल स्पेंड करने के बाद में आप आगे जाएंगे टूवर्ड्स किब्बर विलेज। किब्बर विलेज जो है काफ़ी हाइट पर है, और किब्बर विलेज की खास बात यह है कि यहाँ पर जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किब्बर विलेज बेसिकली फेमस है विंटर्स के लिए। विंटर्स में जो स्नो लेपर्ड की स्पॉटिंग होती है वो यहीं होती है। आप चाहें तो किब्बर विलेज से निकल के आप जा सकते हैं चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज जो है वो एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, और इस ब्रिज पे आपको जाके फील होगा कि यहाँ की जो डेप्थ है, नीचे जो खाई है, वो ऑलमोस्ट 1000 फीट है, 1000 फीट से भी ऊपर है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी गूज़बम्प वाली फीलिंग आने वाली है। और अगर आपको हाइट से थोड़ा फोबिया है तो यहाँ आपको देख के थोड़े से चक्कर भी आ सकते हैं, बट यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो बहुत अमेजिंग है। तो कुछ टाइम आप यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल के आप वापस आ सकते हैं टुवर्ड्स काजा। तो आपका स्टे रहेगा आज काजा में। डे 7 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप आप काजा से निकल के जाएंगे लांगजा। लांगजा में मैत्री बुद्धा का स्टैचू है, काफ़ी बड़ा स्टैचू है, जो कि वैली की तरफ देख रहा है और काफ़ी हाइट पर है, ऑलमोस्ट 14,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है। यहाँ से व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग आते हैं, और यहाँ पर आपको फॉसिल्स भी मिलते हैं। तो इस विलेज में आप चाहें तो होम स्टेज भी ऑप्शन कुछ हैं यहाँ पर, तो आप चाहें तो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ यहाँ पर व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। लांगजा से आप आगे जाएंगे तो आएगा आपका एशिया का हाईएस्ट विलेज, जो कि मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त जो है ठंड फील होने वाली है, चाहे आप मई में हो चाहे आप जून में हो, और यहाँ से व्यूज़ भी बहुत अमेजिंग आते हैं। कॉमिक से आगे निकल के आप जा सकते हैं हिक्किम विलेज। हिक्किम है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। आप चाहें तो यहाँ से लेटर भी पोस्ट कर सकते हैं और कुछ फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं कुछ मेमोरीज़ के लिए। यहाँ से भी व्यूज़ अच्छे आते हैं। हिक्किम जो है ये 14,500 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है। उसके बाद आप वापस काजा आके काजा में ही उस दिन स्टे कर सकते हैं। इवनिंग में आप चाहें तो काजा जो मार्केट है वो थोड़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो आपका पूरा आज का स्ट्रेच रहेगा ये ऑलमोस्ट आपका विदिन 40 किलोमीटर रहेगा। डे 8 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप। तो यार इस दिन हम चलेंगे काजा से टुवर्ड्स चंद्रताल लेक, कंसिडरिंग कि ये रास्ता जो है ओपन है। अगर ये रास्ता ओपन नहीं है तो आपको वापस काजा से टुवर्ड्स शिमला होते हुए दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये जो नेक्स्ट 2 दिन है आपके 8 और 9 डे, ये आपकी लाइफ के सबसे एडवेंचरस दिन होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रास्ता बीच में काफ़ी ख़राब मिलने वाला है। काजा से चंद्रताल का जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का है। बीच में आपको कुंजुम पास जो है, कुंजुम ला बोलते हैं जिसको, वो भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। बीच में मिक्स रोड है। स्टार्टिंग की रोड जो है ठीक है, काजा से जब आप निकलेंगे तो आगे जाके जो है रोड ख़राब है। ख़राब मीन्स कि काफ़ी ख़राब है। एंड चंद्रताल लेक पहुँच के वहाँ पर आपको कैंपिंग की जो है स्टे ऑप्शन मिल जाएंगी। चंद्रताल लेक जो है उससे 3-4 किलोमीटर पहले ही कैंप्स जो है आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। बट मेक श्योर कि अगर आप जा रहे हैं चंद्रताल लेक स्टे करने के मूड से, तो आपको यहाँ पर एडवांस बुकिंग करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कैंप्स हैं उनकी लिमिटेड ऑप्शंस है। तो बेटर ये है टू बी ऑन द सेफर साइड, आप जब निकले काजा से तो पहले ही ऑनलाइन इन कैंप्स की जो है बुकिंग करा के तब निकले। जब आप पहुँचेंगे चंद्रताल लेक के कैंपिंग साइट पे, वहाँ पहले अपने कैंप में चेक इन कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ से 3 किलोमीटर आगे तक जो है गाड़ी जो है आपकी बाइक या फिर जो आपकी कार है वो जाएगी। वहाँ आपको गाड़ी या बाइक जो भी है आपको पार्क करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑलमोस्ट आधे घंटे का या 40 मिनट का जो ट्रैक है
टुवर्ड्स चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक जो है वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, ऑलमोस्ट 14,000 फीट पे है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली वुलेंस आपके पास होने चाहिए अगर आप नाइट में स्टे कर रहे हैं, क्योंकि कैंपिंग साइट पे यार वैसे भी ठंड ना ज़्यादा लगती है। तो प्रॉपर आपको थर्मस लेके जाने हैं। अगर आप मई जून में जा रहे हैं तब भी यहाँ पर आपको काफ़ी ठंड मिलने वाली है। बट चंद्रताल लेक जो है वहाँ से जो व्यूज़ हैं उस लेक के अमेजिंग व्यूज़ हैं। वन ऑफ द बेस्ट व्यू जो आपको स्पीति वैली में या लद्दाख में मिलेंगे, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं। तो आप कुछ टाइम वहाँ पर लेक में टाइम स्पेंड करके वापस कैंप साइड में आकर वहाँ स्टे कर सकते हैं। डे 9 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप आप जाएंगे चंद्रताल लेक से मनाली। ये जो रास्ता है इसको रास्ता कहना गलत होगा, क्योंकि ये पूरी ऑफ रोडिंग है। बीच में 65 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, 65 या 70 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो पूरी ऑफ रोडिंग है। आपको कई बार फील भी होगा कि रोड ही नहीं है ये। तो बीच में जो है वाटर क्रॉसिंग है, जो कि कई बार जो है आपको लाइक चैलेंजिंग लगती हैं। तो मेक श्योर कि जब आप चंद्रताल लेक से टुवर्ड्स मनाली जाएं तो अर्ली मॉर्निंग जो है टाइमली स्टार्ट करें, क्योंकि यार जैसे जैसे ना दिन में टाइम बढ़ता है तो जो ये वाटर क्रॉसिंग होती है इसमें पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेक श्योर कि थोड़ी जल्दी स्टार्ट करें ताकि आप टाइमली जो है ईजिली इन वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस कर लें। बट ये जो रास्ता है काफ़ी सीनिक है, राइड भी काफ़ी एडवेंचरस रहेगी आपके लिए, तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो चंद्रताल लेक से मनाली का जो 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें से जो 70 किलोमीटर का रास्ता है हम बोल सकते हैं कि वो स्पीति वैली का सबसे रफ, सबसे टफ रास्ता है। मनाली पहुंच के आप इवनिंग में ओल्ड मनाली जा सकते हैं या फिर मॉल रोड पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डे 10 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप आप जा सकते हैं मनाली से वापस दिल्ली, जो कि है अगेन 550 किलोमीटर्स। तो टोटल जो डिस्टेंस रहेगा आपका जो आपने कवर किया 10 डेज में स्पीति वैली में, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर। तो ये तो होगी 10 दिन का ट्रिप प्लान। तो अब बात करते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो इनमें से आप कौन सी लोकेशन जो है ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको एक दिन ड्रॉप करना है तो आप चिटकुल जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है नारकंडा से कल्पा आ सकते हैं। और अगर आपके पास 2 दिन कम है तो आप चिटकुल और कल्पा जो है दोनों ड्रॉप कर सकते हैं। आप सीधा नारकंडा से जो है टापू पहुंच सकते हैं। अब फर्स्ट प्लेस पे मैंने इन दोनों लोकेशन को ही ड्रॉप करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि ये जो दोनों लोकेशन है ये पड़ती हैं किन्नौर में। आप चाहें तो किन्नौर का एक सेपरेट ट्रिप भी बना सकते हैं और ये स्टार्टिंग में है। तो बजाय आप स्पीति वैली की कोई लोकेशन ड्रॉप करें तो बेटर ये है कि आप किन्नौर की जो 2 लोकेशन है ये ड्रॉप कर दें। तो उसके बाद भी अगर आपको एक और दिन लेस करना है तो आप चाहें तो पिन वैली पे अपना स्टे जो है उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बजाय आप पिन वैली जाके वापस काजा में आकर स्टे कर सकते हैं। तो यार अब बात करते हैं स्टे ऑप्शंस की और खाने की। तो यार जैसे ही आप शिमला क्रॉस करेंगे ना, शिमला या नारकंडा क्रॉस करेंगे ना, तो आपको ना एक लेविश टाइप की जो स्टे की ऑप्शंस है ना वो मिलना कम हो जाएंगी। आपको लाइक गेस्ट हाउस, होम स्टेज और छोटे मोटे होटल टाइप के यही ऑप्शंस मिलेंगी। तो आप बहुत लेविश जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी आपको स्टे ऑप्शंस जो है हर जगह मिल जाएंगी। और जो लोकेशन मैंने बताई आपको, जो 10 डेज़ का मैंने आपको प्लान बताया, इसमें जो मैंने आपको लोकेशन बताई स्टे करने के लिए, उसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ लोकेशन और है जहां आप स्टे कर सकते हैं। जैसे कि नाको में भी स्टे की ऑप्शन है। नाको में आपको होम स्टेज मिल जाते हैं। देन धनकर मोनेस्ट्री में जहाँ मैंने बताया कि हमने खाना खाया था, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है होम स्टे के लिए। देन कॉमिक में भी आपको स्टे ऑप्शन मिल जाती है। लांगजा में भी कुछ स्टे ऑप्शंस हैं। और एक जगह है लोसार पड़ती है जब आप जाते हैं काजा से टूवर्ड्स चंद्रताल लेक, तो वहाँ भी आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाती हैं। देन यू विलेज में भी आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाती हैं। हमने नाको में स्टे किया था और हमें काफ़ी अच्छी जो है वहाँ पर लोकेशन जो है स्टे ऑप्शन मिल गई थी। तो आप चाहें तो इन जगह पे भी आप स्टे कर सकते हैं। और खाने का ऐसा है कि यार खाना आपको बेसिक जो फूड है मिल जाता है इन जगह पे, कोई इशू नहीं आता है। तो अब बात करते हैं कैंपिंग की। तो आपको कैंपिंग की स्टे ऑप्शन जो है मिल जाती हैं स्पीति वैली में। विंटर्स में आपको कैंपिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ठंड होती है। -20 to -30 टेम्परेचर होता है। तो अदरवाइज़ समर्स में आप कैंप में स्टे कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना कैंप है तो अपना कैंप भी लगा सकते हैं। सजेशन ये है कि आप ना किसी होम स्टे या किसी गेस्ट हाउस के आसपास ही अपना कैंप सेटअप कर लें। उनसे एक नॉमिनल अमाउंट जो है उनको पे करके आप उनकी प्रीमिसेस के आसपास ही कैंप स्टे ऑप्शन जो है लगा सकते हैं। क्योंकि यार ऐसी जगह पे ना मौसम कब कैसे चेंज होगा ना आपको मालूम चलता नहीं है। तो बेटर टू बी सेफ। आपको एकदम रिमोट लोकेशन पे जो है कैंपिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप बड़े ग्रुप में हैं, फिर तो कहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है आप किसी गांव के आसपास जो है थोड़ी डिस्टेंस पे या उनकी किसी प्रीमिसेस में परमिशन लेके कैंपिंग आप वहाँ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज थिंग्स टू कैरी ऑन स्पीति वैली ट्रिप। तो यार इनमें ना मेन 3 चीज़ें आती हैं। एक आपके आगे क्लोथ्स आ गए, देन आपके आगे मेडिसिन आ गई आपकी, देन हो गया आपके बाइक के, अगर मैं जैसे बाइक पे गया था तो बाइक के स्पेयर्स होते हैं, ठीक है।
क्लोथ में यार आपको ऐसा है कि आपको वुलन क्लोथ तो लेके जाना ही है, चाहे आप मई में जा रहे हैं, जून में जा रहे हैं। काजा में 15 मई को जब हम वहाँ पर थे काजा में, रात को -4 टेम्परेचर था। तो जस्ट इमेजिन कि आपको यहाँ पर वुलन क्लोथ तो लेके जाने पड़ेंगे, चाहे आप जून में जा रहे हैं, चाहे आप अक्टूबर में जा रहे हैं, किसी भी मौसम में जा रहे हैं तो। बट हाँ ठीक है, आप समर्स में जा रहे हैं तो उस टाइम आपको जो नॉर्मल आपके विंटर क्लोथ है उसमें काम चल जाएगा आपको। चंद्रताल लेक जो है वो काफ़ी ठंडा एरिया, अगर आप वहाँ स्टे करेंगे तो कॉमिक विलेज हो गया वो भी काफ़ी ठंडा एरिया है। लांगजा हो गया, जैसे वहाँ स्टे करने का सोचेंगे तो वहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा होगी, आपको -6 -8 डिग्री टेम्परेचर आपको मिले वहाँ पर, तो आपको वुलन्स लेके जाने पड़ेंगे। अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आपको -20 -30 के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लोथ लेके जाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ मेडिसिन। तो यार मेडिसिन में ना मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी मेडिकल किट है जो मैं लद्दाख ट्रिप पे कैरी किया था मैं वो ले गया था। उसमें आपका ऑक्सीजन कैन हो गया और AMS की मेडिसिन होगी, डाइमॉक्स, और आपका फीवर की मेडिसिन होगी, देन कोविड की मेडिसिन हो गई, ये ले गया था, और थोड़ा फर्स्ट एड किट हो गई। अब मेडिसिन खाने की बात करूँ तो मतलब मुझे जो है हमने एक दिन जो है AMS की मेडिसिन जो होती है डाइमॉक्स वो खाई थी। हमें थोड़ा लग रहा था मॉर्निंग में, थोड़ा हमें हेडेक सा हो रहा था जब हम जा रहे थे टूवर्ड्स आपका कॉमिक वगैरह उस दिन में। तो अदरवाइज़ हमें कुछ खास ऐसे दिक्कत हुई नहीं। और ऑक्सीजन कैन है मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं कैरी करके ले गया था। अगर आप ऐसी लोकेशन में जा रहे हो, स्पीति वैली या फिर लद्दाख जा रहे हो, तो AMS की मेडिसिन और जो ऑक्सीजन कैन है वो आपको कैरी करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। नेक्स्ट इज़ बाइक टूल किट। तो यार टूल किट पे ना मैं अपनी बाइक की जो स्पेयर्स होते हैं, जैसे स्पेयर क्लच केबल हो गई, और आपका ब्रेक पैड हो गए, और आपका चेन क्लीन हो गया, चेन ल्यूब हो गया था, ये ले गया था मैं। इन्हीं की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। आपको लीवर जो होते हैं, ब्रेक लीवर होता है, क्लच लीवर होता है, वो ले गया था। और एक और चीज़ जो मैं ले गया था वो है पंचर रिपेयर किट। आपकी पंचर रिपेयर किट होगी प्लस टायर इन्फ्लेटर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको, अगर आपके पास कार है या बाइक है जो भी है, आपको ये ज़रूर कैरी करना चाहिए, और आपको ये पंचर लगाना आना चाहिए। क्योंकि यार अगर आपका पंचर हो गया ना तो आपको दूर दूर तक कोई कुछ नहीं मिलेगा, तो ये काम तो आपको खुद करना आना चाहिए। तो अगर आपको डिटेल में देखना है कि मैं क्या क्या सामान लेके गया था स्पीति वैली ट्रिप में, तो मैंने ना लद्दाख का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ। वही सेम सामान जो है मैं स्पीति वैली ट्रिप पे लेके गया था, उसका लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूँ आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में भी हो जाएगा, तो आप वो जाके चेक कर लीजिए। एक्जैक्टली सेम सामान है, उस पर मैंने इन डिटेल इन डेप्थ जो है कवर किया है कि मैं क्या क्या सामान लेके गया था। सो नेक्स्ट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑन स्पीति वैली ट्रिप। पहली चीज़ है ATM। तो यार ATM तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा। आपको जैसे काजा में मिल जाएगा, आपको ताबू में ATM मिल जाएगा, और कल्पा में ATM मिल जाएगा, चिटकुल में ATM मिल जाएगा। बट आई सजेस्ट कि यार आप ना सफिशिएंट कैश जो स्टार्टिंग से ही अपना लेके चलो आप, क्योंकि इन जगह पे ना ATM जो है लिमिटेड होते हैं, और कई बार ATM में पैसा होता है, कई बार नहीं होता है। जैसे अभी रिसेंटली मेरा फ्रेंड गया हुआ था, उसने मुझे कॉल किया कि यार मुझे ATM में जो है लाइक कैश ही नहीं है, उसको कैश रिक्वायर्ड था वहाँ पर। तो वो तो ठीक है UPI हो गया, बट हर जगह जो है UPI भी नहीं हो पाता वहाँ पर। जैसे चंद्रताल लेक है, वहाँ पर कोई मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं है, तो वहाँ पर UPI भी नहीं हो पाता, तो ये दिक्कत आती है। तो आपको कैश जो है सफिशिएंट कैरी करना चाहिए, एक तो ये सजेशन है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ मोबाइल नेटवर्क कवरेज। मोबाइल नेटवर्क कवरेज जो है आपको कुछ लोकेशन पे, कुछ जगह पे नहीं मिलती है, कुछ स्ट्रेच पे नहीं मिलती है। जैसे आपको पिन वैली में जो है रास्ते में ऑन द वे आपको नहीं मिलती है नेटवर्क कवरेज, और स्पीति वैली के रास्ते में भी कई बार आपको कुछ जगह पे आपको जो कुछ स्ट्रेच है, जैसे यू विलेज है, वहाँ भी आई थिंक नेटवर्क कवरेज नहीं है। बट एक जो मोस्ट रिमोट स्ट्रेच है जहाँ आपको कवरेज नहीं मिलती है, वो है आपका काजा से चंद्रताल लेक जब जाते हो आप वहाँ पर, और चंद्रताल लेक से आप मनाली जाते हो, तो इस स्ट्रेच में आपको जो है पूरी कवरेज नहीं मिलती है। मनाली से पहले जो टनल आती है वहाँ पर आपको कवरेज मिल जाती है, बट जो मेन स्ट्रेच है, मतलब मेन मोस्टली जो स्ट्रेच है वहाँ आपको कवरेज मिलती नहीं है। और कौन से नेटवर्क की यहाँ कवरेज आती है वो है एयरटेल एंड जियो। वोडाफोन की कवरेज यहाँ पर नहीं आती है। सो नेक्स्ट इज़ सन ग्लासेस। वहाँ पर जो सन है वो बहुत ही शार्प होता है, खासकर विंटर्स में भी, समर्स में भी, तो आपको अच्छे डार्क वाले एक सन ग्लासेस लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सनस्क्रीन। आपको एक सनस्क्रीन लोशन अच्छा वाला कैरी करना चाहिए। और एक और चीज़ कि आपको स्पीति वैली में नाइट में अंधेरे के बाद में जो है, इवनिंग में अंधेरे के बाद में जो है, बिल्कुल भी ड्राइव या राइड नहीं करना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर जो माउंटेन्स है ना, वहाँ पर स्पीति वैली में या किन्नौर में, यहाँ पर लैंडस्लाइड जो है काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आपको काफ़ी जगह पे ना लिखा हुआ मिल जाएगा कि शूटिंग स्टोन। तो अगर नाइट में आप राइड कर रहे हो तो कोई पत्थर आ भी रहा होगा सामने से, आगे भी आ रहा होगा, तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको नाइट में अंधेरे में जो है राइड नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है सीज़न फॉर स्पीति वैली। एज आई टोल्ड कि स्पीति वैली जो है ऑलमोस्ट पूरा साल ओपन रहता है,
एक आध महीना में भी विंटर्स में बंद हो जाता है। तो आप चाहें तो कोई भी मौसम में कोई भी सीज़न में जा सकते हैं। जो मेन पीक सीज़न होता है वो आपका रहता है जून का रहता है, जून का जुलाई का रहता है, जब आप पूरा सर्किट जो है कर सकते हैं। उसके बाद जब मानसून स्टार्ट हो जाता है तो मानसून में स्पीति वैली जाना काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि एज आई टोल्ड कि यहाँ पर लैंडस्लाइड काफ़ी होती हैं। किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है लैंडस्लाइड्स के लिए। आपने रिसेंटली एक आध साल पहले में देखा होगा कि वहाँ हर साल कोई ना कोई लैंडस्लाइड जो है मेजर जो है होती रहती है, मिसहैपनिंग वहाँ होती रहती है। तो आपको मानसून में स्पीति वैली में अगस्त में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगस्त में, सितंबर में, जुलाई एंड से लेकर आप सितंबर स्टार्टिंग तक जो है मानसून के अकॉर्डिंग, आजकल मानसून को भी मालूम चलता नहीं कि मानसून कब तक आ रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस सीज़न में मानसून में आपको स्पीति वैली जाना अवॉइड करना चाहिए। जून जुलाई के बाद अगर आप जाते हैं अक्टूबर नवंबर में तो वहाँ पर आपको मौसम जो है काफ़ी ठंडा मिलने वाला है, मतलब काफ़ी चिलिंग मिलने वाला है। अक्टूबर एंड में तो जो आपका मनाली वाला स्ट्रेच है वो बंद हो जाता है, बट वहाँ आपको स्नोफॉल भी मिल सकती है वहाँ पर आपको काजा में या काजा से ऊपर भी। और उसके अलावा आप चाहें तो विंटर्स में जा सकते हैं स्पीति वैली, जैन में, फेब में, मार्च में। विंटर्स में जाने का ये फ़ायदा है कि आपको -30, -20, -30 टेम्परेचर मतलब फील करने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। बट उस टाइम ना यार जो काफ़ी लोकेशन है जो क्लोज होती हैं, जैसे कि मैंने बताया चंद्रताल लेक तो क्लोज होती है, उस टाइम क्लोज होगी। तो जैसे आपका कॉमिक विलेज हो गया, आपका लांगजा हो गया, आपका हिक्किम हो गया, ये जगह भी स्नोफॉल की वजह से, हैवी स्नोफॉल की वजह से जो है क्लोज होती हैं। सो नेक्स्ट इज़ कि हमारा कितना खर्चा आया स्पीति वैली ट्रिप पे। तो यार हम 2 लोग थे और हम दोनों का जो खर्चा आया, मतलब मैं फ्यूल की कॉस्ट ऐड नहीं कर रहा है इसमें, वो आया 20,200 रुपये, मतलब पर हेड 10,100 रुपीज़ पर हेड। इसमें आपका रहने का भी और खाने का भी जो है दोनों मिलाकर है। तो ऑलमोस्ट 1,100 रुपये पर हेड जो है खर्चा आया रहने का, खाने का। जो सबसे एक्सपेंसिव हमने स्टे लिया था वो था हमारा काजा में 2 दिन का स्टे था, वो था 1,800 रुपीज़ पर डे का जो है स्टे था, पर नाइट का स्टे था। बाकी कुछ जगह पे हमें काफ़ी इकोनॉमिकल मिला होम स्टे, जैसे हमने लिया था आपका नाको में, वो 800 रुपये का था होम स्टे, और 1,000 रुपीज़ का होम स्टे था हमारा ताबू में। तो टोटल आप लगा लो 1,100 रुपये पर हेड खर्चा आया हमारा रहने का और खाने का। फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो फ्यूल कॉस्ट दोनों की अलग अलग आई। मेरे पास होंडा हाइनस है तो माइलेज मुझे ऑलमोस्ट मिलती है लॉन्ग टूर पे 36-37 की माइलेज मिलती है। तो ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ पर किलोमीटर मुझे कॉस्ट पड़ती है रनिंग की। ऑलमोस्ट 1800-1900 किलोमीटर हमने जो है बाइक रन की, तो ऑलमोस्ट 5,600 के आसपास हमारी फ्यूल कॉस्ट आई। तो ऑलमोस्ट 15,000 16,000 के बीच में हमारा 9 डेज़ का ट्रिप हो गया स्पीति वैली का। बाकी आप चाहो तो इससे भी कम में अपना ट्रिप कर सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी जगह पर जो है हॉस्टल की जो है स्टे ऑप्शन मिल जाती हैं। जैसे आपको काजा में भी हॉस्टल की जो है स्टे ऑप्शन मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। इन सब जगह पे ना आपको स्टे के लिए ना सफिशिएंट ऑप्शन मिल जाएंगी, होम स्टेज, गेस्ट हाउस, होटल की ऑप्शन मिल जाएंगी। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हो तब भी कोई इशू नहीं आता। आप चाहो तो ऑनलाइन पहले एडवांस में बुकिंग कर सकते हो, बट अदरवाइज़ आपको मिल जाती हैं। क्योंकि यार एडवांस में बुकिंग करने का ये रहता है ना, जैसे हम गए थे तो हमारा श्योर था नहीं कि हम नेक्स्ट डे कहाँ पहुँचेंगे, कौन सी जगह पे रुकेंगे, तो इसलिए हमने कहीं भी एडवांस में बुकिंग नहीं की है। लेकिन हाँ, आपको चंद्रताल लेकर अगर जा रहे हो तो वहाँ आपको एडवांस में बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है स्टेज की काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन, लिमिटेड आपको कैंप्स मिलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्पीति वैली और लद्दाख में क्या डिफरेंस है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे फील हुआ क्या डिफरेंस है। एक तो ये कि यार स्पीति वैली जो है आप कम दिन में रोड ट्रिप कर सकते हो, आप अपने 6-7 दिन में आप जो है स्पीति वैली अच्छे से, मतलब आप ठीक ठाक से घूम सकते हो। बट लद्दाख के लिए, रोड ट्रिप के लिए आपको कम से कम जो है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको 11-12 दिन चाहिए घूमने के लिए। तो एक ये डिफरेंस है। प्लस स्पीति वैली मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ना एडवेंचरस है। मतलब कुछ जो स्ट्रेच है ना, जैसे पिन वैली का स्ट्रेच हो गया आपका, और आपका ये हो गया चंद्रताल लेक का हो गया, चंद्रताल लेक से मनाली का हो गया, ये बहुत ही मतलब प्रॉपर वाले ऑफ रोडिंग वाले हैं, तो थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस है। और यहाँ पर रोड जो है थोड़ी ज़्यादा नैरो हैं, तो ये डिफरेंस है कंपेयर टू लद्दाख। लद्दाख में भी ऐसे स्ट्रेच हैं कि जो काफ़ी मतलब एडवेंचरस हैं, बट वहाँ मेजरली जो रोड्स हैं वो अच्छी बन गई हैं अब लद्दाख में, काफ़ी कुछ सालों में या लद्दाख में जो है काफ़ी काम हो गया है। तो ये डिफरेंस है एक स्पीति वैली में और लद्दाख में। और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जो है लद्दाख में कम है और स्पीति वैली में ज़्यादा है, मतलब काफ़ी एरिया हैं। तो ये मतलब मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंस है। बाकी दोनों जो जगह हैं अपने आप में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लोकेशंस है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और एक चीज़ और कि जो स्पीति वैली में मोनेस्ट्रीज़ हैं, की मोनेस्ट्री होगी, आपकी धनकर मोनेस्ट्री होगी, इनकी लोकेशन बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। मतलब लद्दाख में भी है मोनेस्ट्री, अच्छी लोकेशन पर है, बट मुझे ये जो लोकेशन है ना, खासकर धनकर मोनेस्ट्री, मतलब बहुत अमेजिंग लगी मुझे। एंड अगर पेट्रोल की बात करें तो आपको स्पीति वैली ट्रिप पर एक्स्ट्रा पेट्रोल, एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो सबसे लंबा स्ट्रेच है जहाँ पर आपको पेट्रोल नहीं मिलता वो है काजा से मनाली, और ये स्ट्रेच है 230 किलोमीटर्स।
तो अगर आपकी कार या फिर जो बाइक है वो अगर 300 किलोमीटर्स एक फुल टैंक में कर लेती है तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक और डिफरेंस है स्पीति वैली रोड ट्रिप और लद्दाख रोड ट्रिप में कि आप स्पीति वैली जो है विंटर में कर सकते हो, लद्दाख आप रोड ट्रिप जो है विंटर में नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर जो है हाई माउंटेन पासेस हैं वो क्लोज हो जाते हैं आपके विंटर्स में आफ्टर स्नोफॉल। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने लद्दाख भी नहीं किया, स्पीति वैली भी नहीं किया हुआ, तो पहले कौन सा करना चाहिए, लद्दाख करना चाहिए या स्पीति वैली करना चाहिए? तो देखो यार, लद्दाख और स्पीति वैली जो है दोनों ही बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ऑसम लोकेशन है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड लोकेशन है। अगर आप पहले ऐसे टेरे में नहीं गए हैं तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, चाहे स्पीति जाओ चाहे लद्दाख जाओ। बट यार कुछ लोगों का ना ऐसा होता है कि जैसे स्पीति वैली आने के लिए आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यार इतनी लंबी राइड ना, इतनी लंबी ड्राइव, दिल्ली से शिमला आओ, फिर किन्नौर आओ, फिर स्पीति वैली आओ, मेरे बस का नहीं है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ फिर मैं घूम लूँगा वहाँ पहुँच के। तो वो ऑप्शन स्पीति वैली में नहीं है, क्योंकि आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। लेकिन लद्दाख के लिए, लद्दाख घूमने के लिए आप फ्लाइट लिए आपने फ्लाइट ली, आप पहुँचे ले, वहाँ पहुँच के आप घूम लिए, उसके बाद फ्लाइट में बैठे वापस आ गए दिल्ली। तो वो ऑप्शन आपकी लद्दाख में है। तो अगर ये आपका आपके लिए एक इशू है तो आप लद्दाख पहले कर सकते हो। बाकी दोनों ही अमेजिंग लोकेशन है। लद्दाख और स्पीति में एक डिफरेंस ये है कि लद्दाख में आपको काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पास मिलते हैं, 18,000 फीट 19,000 फीट में काफ़ी हाई पासेस मिलते हैं, तो उनके एक अलग नज़ारे हैं, उनके एक अलग मज़े होते हैं। बट स्पीति वैली में जो है आपको एक रॉ एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब स्पीति वैली जो है एक रॉ टाइप का ज़्यादा है। तो दोनों का अपना जो है अलग चार्म है। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर स्टिल मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो या छूट गया हो मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर डीएम में पूछ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करूँगा। मे बी थोड़ा रिप्लाई लेट हो जाए यार, बट मैं करूँगा ज़रूर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो अगेन एक लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि थोड़ा वीडियो को और मुझे हमारे चैनल को जो है सपोर्ट मिल जाए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड goodbye।